नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में सामाजिक कार्यकर्ता आप कह लीजिए या फिर स्वराज इंडिया से आप कह लीजिए, आपकी खुद की भी पार्टी है सर। लगातार आप इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं, कितना सफल मान रहे हैं? मैं समझता हूं जो बूंद कन्याकुमारी से चली थी वो आज बर्फ बनके इन पहाड़ों पे पहुंच गई है। इस यात्रा ने इस देश के तमाम प्रेरणाओं को लिया है। पेरियार को, नामदेव को, बसवन्ना को, बुल्ले शाह को, कबीर को, सबको लेती हुई आई है। और ये यात्रा हर इलाके के दर्द को भी संजोती हुई आई है। दलित का, आदिवासी का, औरत का, नौजवान का, तकलीफ, दुख तकलीफ सबको लेती हुई आई है। और ये आके आज हम कश्मीर के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि ये बनिहाल का दर्रा जो है ये कश्मीर के दरवाजे पे दस्तक देने का काम है। अगर इस देश का कोई इलाका है जिसे देश से जोड़ने की ज़रूरत है और पूरे देश को जिससे जोड़ने की ज़रूरत है वो है जम्मू और कश्मीर। और देश तभी जुड़ेगा अगर हर कश्मीरी का जख्म, हर कश्मीरी का दर्द बाकी हिंदुस्तान का दर्द बने। हम कहते हैं अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है। अटूट हिस्सा तो तभी बनता है अगर उसमें ऑल पिन भी लगा दो तो आपको दर्द होता है। तो मैं समझता हूँ, हम जो समझते हैं कि कश्मीर हमारे देश का अटूट हिस्सा है, उन्हें अपने आप से ये इम्तिहान लेना चाहिए कि क्या हर कश्मीरी का दर्द हमारा दर्द बनता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हर कश्मीरी का जख्म क्या मुझे महसूस होता है? अगर वो महसूस होता है तो फिर हमारा अटूट हिस्सा है। मैं समझता हूँ ये यात्रा सब दर्दों का एक दूसरे से रिश्ता बनाने के लिए आई है और ये यात्रा यहाँ आके ज़रूर सफल होगी। अब तक इस यात्रा ने इस देश में नफ़रत और झूठ की जो दीवार है उसमें छेद किया है। इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि इस देश में नफ़रत के बाज़ार में घूमने वाले लोग बहुत कम हैं और मोहब्बत की दुकान खुलेगी सामने। मोहब्बत की दुकान अभी शटर अप होना शुरू हुआ है और इतनी जनता लाइन लगा के खड़ी हुई है, तो मोहब्बत की दुकान के ग्राहक ज़्यादा हैं, नफ़रत की बाज़ार में बहुत कम लोग जाते हैं। ये इस यात्रा ने साबित कर दिया है। योगेंद्र यादव जी, एक सवाल जो लगातार उठ रहा था कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जब पहुंचेंगे तो क्या वही टी शर्ट रहने वाली है? तो उसी टी शर्ट में, उसी जोश के साथ में वो पहुंच गए हैं और अंतिम चरण। लेकिन हम कहें 30 तारीख को जो न्योता दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम पार्टियों को, उसमें नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। आपने शायद यही देखा कि किसने ठुकरा दिया, वो भी एक लिस्ट होगी जिन्होंने मान लिया। मैं समझता हूँ वो क्या होता है, आजकल ये चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि पार्टियों को जोड़ने से ज़्यादा बड़ा काम है जनता को जोड़ना। जब जनता ज़मीन पे जुड़ जाएगी ये पार्टियाँ अपने आप जुड़ जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि सब देश की ऑपोजिशन पार्टी एक मंच पे हाथ उठा के खड़ी हों। पहले उनके दिल मिलने शुरू होंगे, फिर उनकी ज़ुबान मिलनी शुरू होगी, उसके बाद उनके कदम भी मिलने शुरू होंगे और मैं समझता हूँ दिल मिलने शुरू हो गए हैं। अच्छा, हाथ जोड़ो अभियान भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसके बाद चलाने वाली है, उसमें भी आप साथ देंगे? वो कांग्रेस पार्टी का अभियान है और हम यहाँ पे 6 तारीख को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। उन तमाम जन आंदोलनों का जो कांग्रेस के बाहर हैं लेकिन जिन्होंने इस यात्रा का समर्थन दिया है और अपनी जिम्मेवारी के एहसास के साथ, क्योंकि यात्रा की सफलता का मतलब है हम सब की जिम्मेवारी बढ़ी है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ी है। इसलिए अगले 1 साल तक इस देश में नफ़रत और झूठ की दीवार को पूरी तरह तहस नहस करने के लिए हम अपना एक प्रोग्राम 6 तारीख को शुरू कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान को वापस हासिल करना जो शुरू हुआ था। प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो आपकी तरफ से स्टार्ट हो रहा है, पार्टी की तरफ से स्टार्ट हो रहा है या सभी मिलकर कर रहे हैं? 6 तारीख को हम सिविल सोसाइटी का नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, यानी कि वो तमाम संगठन जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है लेकिन जिन्होंने, इन सब लोगों ने यात्रा का साथ दिया, हजारों किलोमीटर चले, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, मूवमेंट को, पार्टीज़ को भी हम बुला रहे हैं कि हम सब मिल के, कांग्रेस अपना प्रोग्राम बनाएगी लेकिन देश के लिए जिम्मेवारी तो हम सब की है ना, किसी एक पार्टी की नहीं है, तो हम सब भी बनाएंगे और मिल के एक ही पर्पज़ के लिए काम करेंगे जो कि इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बनाना है। भारतीय जनता पार्टी भी देश से जुड़ा हुआ अगर कोई इस तरीके से भारत जोड़ो निकालती है तो योगेंद्र यादव जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे अगर वो साध्वी प्रज्ञा को संसद से बाहर कर दें, अगर प्रधानमंत्री कहें कि जो मंच पे खड़े होके कहते हैं कि भाई फलां को हम ख़त्म कर देंगे, 20 लाख लोगों को मार देंगे, उनको जेल के अंदर डाल दें, और ये बलात्कारियों और हत्यारों को माला पहनाने वाले जो लोग हैं उनको वापस जेल के अंदर भेजें, और इस देश में जो बुलडोज़र का राज हुआ है उसके लिए देश से माफ़ी मांगे, और दिल साफ करके अगर वो भारत जोड़ो की यात्रा करें, क्यों नहीं उनके साथ जुड़ेंगे? वो भी हमारे देश के इंसान हैं। हाँ, जरा दिल वो अपना साफ कर लें। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांट रही है, लेकिन अच्छा, मतलब हाँ, बीजेपी जब तक बैनर लगा के ना कहेगी कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम ये देश बांटने चले हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे कि देश बांट रहे हैं। अरे, इस देश का होम मिनिस्टर मंच पे खड़ा होके कहता है हमने 2002 में इनको सबक सिखा दिया। किनको सबक सिखा दिया भाई? क्या किया था? कत्लेआम हुआ था। कत्लेआम को तुम मंच पे खड़े होके सही बताते हो? देश के गृह मंत्री हो, मेरी सुरक्षा के लिए हो, कश्मीर की सुरक्षा के लिए हो, और कत्लेआम को सही बताते हो, और आप पूछती हैं कि वो नफरत कहाँ फैला रहे हैं? अब बताइए मैं क्या प्रूफ दूं? मैं उनके हाथ से दस्तखत करवा के हलफनामा दूं क्या? मेरे ख्याल में अमित शाह हलफनामा तो नहीं देंगे कि मैं नफरत फैला रहा हूं। लोगों की बात पे नहीं, वो जो कर रहे होते हैं उससे देखिए। आप आई हैं कश्मीर में, बहुत अच्छी बात है। अगले 3 दिन कश्मीर के लोगों का दुख दर्द ईमानदारी से रिकॉर्ड कीजिए और उसको बाकी हिंदुस्तान को दिखा दीजिए। आपको पता लग जाएगा कौन नफरत फैला रहा है इस देश में। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में मैं देख रही हूँ अच्छा खासा समर्थन मिलता हुआ इस यात्रा को, क्या संदेश देंगे आवाम को आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ बार बार कि हम लोग कहते हैं कश्मीर को भारत से जुड़ने की ज़रूरत है, मगर याद रखिए भारत को भी कश्मीर से जुड़ने की ज़रूरत है। और जब तक, और जुड़ते हम तब हैं जब किसी का दुख दर्द मेरा दुख दर्द बनता है। जब कश्मीर में किसी को, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे गद्दी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसका दर्द बाकी हिंदुस्तान को महसूस होता है, उस दिन कश्मीर हमसे जुड़ जाएगा। तो पहले हम शुरुआत कर लें, वो भी जुड़ जाएंगे। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में योगेंद्र यादव। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त है बनिहाल में, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो तमाम लोग हैं जम्मू कश्मीर के आपको सड़कों पर नजर आएंगे, और यात्रा को समर्थन देते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस यात्रा को लेकर निशाना साध रही है, और भारत जोड़ने के बाद यहाँ पर लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये जो यात्रा है वो भी सफल होती हुई नजर आ रही है। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ में शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।